नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय डिवाइन वर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज की हम जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि कार्मिक लोग आपके जीवन से कब जाएँगे? कार्मिक लोग आपकी लाइफ में क्यों आते हैं? और कब तक उनसे निजात मिलेगी आपको? और ये कार्मिक लोग आपके जीवन से कहीं पर भी किसी भी लाइफ ऑफ एरिया से जुड़े हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, आपकी फैमिली लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं। अ, कुछ ऐसे भी रिलेशन होते हैं जो कार्मिक बन जाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ये चीज़ें होती हैं। और कुछ ऐसे अनसुलझे हुए रिश्ते आप लगा लें। इंसान कभी-कभी बहुत उम्मीदें बाँध लेता है, ऐसे रिश्तों से बन जाता है, लेकिन कार्मिक लोग जो हैं आपके भाव को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं और ऑलवेज़ आपको ट्रिगर करते हैं। ये रिश्तों में हो सकता है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सो सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लव लाइफ बेस्ड पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। किसी के भी लाइफ में कैसे भी कार्मिक लोग हों, अगर आपको इस तरह की इंट्यूशन इस समय होती है किसी को भी लेकर, या बहुत सारी ऐसी आपने कार्मिक लोगों को देखा है, तो यहाँ पर जो है क्या निकल कर आता है, क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं, किस तरह से आपकी मदद होगी, सो पॉजिटिव रहना है और फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच आप सभी का, तहे दिल से। और आप सभी के लाइफ से अगर कुछ भी कोई चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, रेज़ोनेट करती हैं, सो दैट ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है, मुझे नहीं भई, अपने भगवान को कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं। ओके? ओके, यहाँ पर लाइफ़ पर्पस, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कार्ड आ चुका है। मैं सही रीड कर रही हूँ ना? हुँ। लाइफ पर्पस किस तरह का? कोई गोल सेट किया हुआ है किसी ने, ठीक है? कार्मिक लोग देखेंगे, कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर ये नंबर आपके उन लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं या उनका डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 पर आता है, ठीक है? नंबर 7 पर आता है, नंबर 2 पर आता है, या नंबर 5 पर आता है, ओके? एंड नंबर 4 ऑफ कोर्स, इस नंबर के अगर आपके जीवन में कुछ लोग हैं, तो यहाँ पर किस तरह की एनर्जी है उनकी, ओके? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, यहाँ पर लाइफ पर्पस किसी का है, किसी को ग्रोथ चाहिए एट एनी कॉस्ट, यू नो। अब कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हो सकते हैं जिनको आप अपना मानते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका जो गोल सेट ऑलरेडी हो चुका है, उनका लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस ग्रोथ है उनका, ओके? देखिए, रिश्तों में आप भावुक हो सकते हैं, आप रिश्तों को एक दिल से, फीलिंग से निभाना। लेकिन कुछ लोगों का पर्पस होता है कि उनको ग्रोथ चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, और कोई भी कंडीशन, किसी भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ओके? आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग डेफ़िनेटली हैं जिन लोगों के साथ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, ओके? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनको अपनी लाइफ में ग्रोथ से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। इनका एक गोल सेट है, ओके? कुछ सिचुएशन में यहाँ पर मुझे यू नो सेटबैक्स, कुछ लोगों का रिएक्शन कुछ अजीब-सा नज़र आ रहा है, ओके? कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी जो अनकही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर रिश्तों में एक एक बैक स्टेप लिया गया है।
अगर ये चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट कर रही हैं, ये एनर्जीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको क्लैरिफ़ाई हम आगे करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी मदद की जाती है बाय यूनिवर्स। आप कितने भी नेगेटिव लोगों के साथ घिरे रहते हैं, बेशक, लेकिन आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे एनर्जीज़ होती हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके एंजल गार्डियन हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो बहुत पॉज़िटिव है, जो एंजेलिक एनर्जीज़ हैं, ये ऑलवेज़ आपकी मदद करती हैं। ओके, तो इतने कार्मिक लोगों के होने के बावजूद भी एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी मदद के लिए कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर भी है, यूनिवर्स की पावर है। एंड दैट्स गुड ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कार्मिक लोग तो हैं ही भाई, जीवन में जुड़े होते हैं, सभी के साथ होते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको यूनिवर्स जो है वो गाइड करते रहते हैं, जहाँ पर एंजल्स ऑलवेज़ आपकी मदद करते हैं, आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बताती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइलेंस वे में हो रही हैं। शायद आपको नहीं पता, कुछ ऐसे कोई डॉक्टर हो सकता है, पेशे में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट हो सकता है या समथिंग कुछ ऐसा जो साइंस से बहुत रिलेटेड, जो बिलीव करता है एक प्रैक्टिकल माइंड के साथ, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस देता है ग्रोथ को, अबंडेंस को, मनी को। अ, लेकिन कुछ चीज़ें जो छुप छुपा कर हो रही हैं, आपको किसी के बारे में कुछ इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं है, या जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा कुछ छिपा हुआ है। अगर आपकी लाइफ में कुछ डॉक्टर्स या कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन के साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, सो बीवेयर, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जहाँ पर आप यू नो आपको सतर्क रहना है। अगर कोई किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ों को सँभल कर जो है थोड़ा देखें आप, कुछ चीज़ें गलत नहीं हो जाएँ, ओके? बिकॉज़ कोई ऐसा एज्ड पर्सन हो सकता है जिसकी एज कोई 55 या 60 अराउंड हो सकती है। मैच्योर पर्सन कोई हो सकता है। ये बहुत स्मार्टली वर्क करता है, बहुत स्मार्टली प्ले करता है, मैं यूँ कहूँगी। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट बोला है तो कुछ इस तरह की नॉलेज भी रखता है, और मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे मैंने डॉक्टर, कुछ नर्स, कुछ मेडिकल लाइन से कोई भी, इस डिपार्टमेंट में कोई भी हो सकता है, सबकी कैटेगरी, सबकी पोस्ट अलग हो सकती हैं। सो दैट इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं उनको क्लैरिफ़ाई करूँ उन पोस्ट्स को। बट इतना समझ जाइए कि मेडिकल लाइन से अगर आपका कुछ भी वास्ता है, आप इस समय ट्रीटमेंट ले रहे हैं, व्हाटएवर कोई चीज़ें हैं, कोई स्मार्टली वर्क कर रहा है, यू नो और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जुड़ी हुई जो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच। ऑलवेज़ आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो एक इंट्यूटिव, डेफिनिटली इसी को बोलते हैं कि यूनिवर्स, मैं ऑलवेज़ ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। मैं जो चीज़ें आपको बोलना चाहती हूँ, कभी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, कोई चीज़ें प्लान्ड नहीं होती। कुछ मेरे मन में ये नहीं होता कि मुझे लव रीडिंग करनी है, मुझे पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप रीडिंग करनी है। नो, इस इसी को साइकिक पावर कहते हैं, यानी कि यूनिवर्स कनेक्टेड है। और मैं आप सभी के सामने बहुत बार कह चुकी हूँ, आई एम सो ब्लेस्ड इन दिस यू नो साइकिक एबिलिटी से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने ईश्वर का। मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आपको बोला अभी कि किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें। यहाँ पर हेल्थ का एक कार्ड निकल कर आया है। दैट मीन्स कि आपको हेल्दी फूड लेना है, या कुछ ऐसा आपके लिए हेल्दी, आपको देखना है आपके लिए क्या चीज़ें हेल्दी हैं। अगर यहाँ पर वेजिटेबल्स निकल कर आई हैं
और यहाँ पर हेल्थ के लिए बोला जा रहा है। दैट मीन्स कि कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं, कुछ डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर रहा है। बट कोई ऐसा है कि कोई आपको चीट कर सकता है, स्मार्टली वर्क प्ले कर सकता है और बहुत साइलेंट एक साइलेंट सब कुछ साइलेंस के साथ हो रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं बट दूसरे वे में नहीं। यहाँ पर साइलेंस बनी हुई है और कोई अपना इस तरह का काम कर रहा है। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर आप किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं या लेना चाहती हैं, या इस समय चल रहा है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आई आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगी और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे हैं 14 टीनेज एज के 14 ईयर 15 समथिंग कुछ ऐसा। बहुत सारे लोगों को आज की रीडिंग में ऐसा लगेगा कि भई कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ मसाला नहीं आ रहा। हमने बात करी थी कि कुछ कार्मिक लोग हैं, तो डेफ़िनिटली ये एनर्जीज़ हैं और मैं आपको आगे बताऊँगी, ओके? क्या चीज़ें हैं क्लैरिफ़ाई डेफ़िनिटली करेंगे, बट ये एनर्जीज़ अगर आ रही हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना है आपने और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसी स्टडी कर रहा है या स्टडी बेस पर कोई आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है, मे बी मेडिकल लाइन में, ओके? अ, ओके, द रिबल कोई फीमेल है जो बहुत एक रफ जिसको बोल सकते हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, एक रिबल एनर्जी है, गट्सी एनर्जी है। जिसको हम बोल सकते हैं किसी से कोई डरना नहीं है, लड़कों के जैसे रहना। अब एंकर इश्यू भी है इसके अंदर, ओके? अपने दम पर पाने वाले कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ओके? यहाँ पर इन लोगों को कुछ सेटलमेंट करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर में। अगर आप बाहर जा रहे हैं स्टडी बेस पर, स्टूडेंट हैं, कुछ वीज़ा से रिलेटेड, कुछ ऐसा आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कुछ मेडिकल लाइन से एक्सक्यूज़ मी, तो वहाँ पर कुछ सेटलमेंट का कुछ सेटिंग ऐसी जो इनको अंदर से अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। अगर आपके बच्चे हैं, अगर वो स्टडी के लिए आपने हायर स्टडी के लिए अगर बाहर भेजा हुआ है, तो थोड़ा-सा उनके टच में रहिए। मेबी किसी प्रॉब्लम में नहीं हो वो। आई विश, आई प्रेयर अ, कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, बट फिर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। ओके? जी हाँ, यहाँ पर राइटिंग का कुछ आया है। मेबी वो किसी तरह का कोई एग्ज़ाम्स, कुछ नोट्स तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ लिख रहे हैं भई, कुछ स्टडी बेस्ड पर। लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये एनर्जीज़ आई हैं, तो यहाँ पर कोई 50 प्लस 60, 55 अराउंड कोई ऐसा मैच्योर पर्सन है जो स्मार्टली प्ले कर रहा है और बिहाइंड द सीन कुछ और है, चीज़ें कुछ और हैं। तो थोड़ा-सा आप देखें, या किसी का कोई ऐसा पर्सन घर में हो सकता है एजिंग, जो इस समय बेड रेस्ट पर है या डॉक्टरी कुछ इलाज चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हुँ। कोई किसी को लेटर लिखेगा और सामने से जो रिस्पॉन्स मिलेगा, वो डिनायल पर मिलेगा। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहे हो और समथिंग कुछ ऐसा किसी को लेटर लिख रहे हो, कोई यू नो लीगल वे में, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पर रुकेंगी। कुछ आपका जॉब का एक्सचेंज या पोस्ट समथिंग कुछ इंक्रीमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें लगनी है जहाँ पर आपके लिए डिनायल पर चीज़ें डाली जाएँगी। वहाँ पर नो का रिस्पॉन्स मिल सकता है। क्या कर सकते हैं?
ओके? क्योंकि यहाँ पर अगर लेटर्स किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट है या हाँ, लीगल वे में कोई नोटिस है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू आर नॉट अ मशीन, यू आर ह्यूमन बीइंग। अगर आप कहीं पर भी हैं और बहुत काम कर रहे हैं अर्निंग के लिए, तो आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आपको मशीन की तरह नहीं बिहेव करना है, बिकॉज़ यू आर ह्यूमन बीइंग और आपको अपनी लाइफ़ को जो है एक बहुत अच्छे वे में लीड करना है। सो जितना जो मिलता है उसमें सैटिस्फैक्शन करनी है। और अगर कुछ अच्छा चाहिए तो मैनिफेस्ट कीजिए ताकि यहाँ पर किसी का सिलेक्शन हो सके। और शायद कोई किसी डेफ़िनिटली कुछ लेटर्स, कुछ फॉर्म भर रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें और किसी का बार-बार रिजेक्शन पर जा रही हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर आपको अपने गोल को, अपनी जो विज़न्स हैं उनको क्लियर कर ओके? और मैनिफेस्ट करना है विज़न बोर्ड पर, विज़न बोर्ड लगाना है, कैसे बनता है वो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगी कभी विज़न बोर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैनिफेस्ट करके ही आप उसको पा सकते हैं, ओके? कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई इस तरह की एनर्जी है, सो इसको क्लैरिफ़ाई करते हैं। जस्ट प्लीज़ बताइए क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, किस तरह के कार्मिक लोग हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप किसी अपनी हाई एजुकेशन या समथिंग कुछ ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप बाहर जाते हैं या कुछ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है और अगर फैमिली को नहीं पता है, तो फैमिली के टच में रहिए। अगर आप फैमिली हैं, तो आप अपने बच्चों के टच में रहिए, ओके? अ, ग्रोथ के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो कार्मिक लोग क्या हैं? कर्मों का ओके, ओके। यहाँ पर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी कर्मों के हेर-फेर में फँस चुका है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं, ओके? इस समय ये इंसान जो है अ, अपने कर्मों के जो भी कर्म किए हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, इसको ऐसा लग रहा है इसकी अबंडेंस, इसकी ग्रोथ वहाँ पर रुक चुकी है क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान कर्म जो है कुछ ऐसे हो जाते हैं, सभी से होते हैं कुछ ना कुछ गलत। लेकिन अगर इंसान को इतना पता हो कि जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पास लौट कर आएगा, तो फिर इंसान जो है थोड़ा सँभल कर कुछ अच्छे काम करता है ताकि किसी की बद्दुआ नहीं लगे, किसी के साथ गलत नहीं करें, किसी का कोई चीज़ों को लेकर किसी का हक नहीं मारें, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। किसी को चीट नहीं करें, किसी को ट्रस्ट दिलाकर एक ऑप्शन में ट्रीट नहीं करें। तो इस पर्सन ने ये कोई ऐसा इंसान है जो इस समय 2 लोगों के साथ जो है डील कर चुका है, एक उसके साथ है और एक को पीछे छोड़ दिया गया है। ओके? और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है ऑलवेज़ ये नहीं बताता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, अबंडेंस आएगी, ये बताता है कर्म। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक ऐसा एक जानवर मतलब कुछ इस तरह के बने हुए हैं कुछ लॉयन बना है, कोई ईगल्स बनी हुई हैं, कुछ इस तरह के परिंदे भी बने हुए हैं। अगर आप देखो तो ये कर्म है, ये दुनिया है, घूम फिर के ये चक्रव्यूह है, तो इंसान इस चक्रव्यूह से कभी भी नहीं बच सकता। तो जो कर्म किया है लौट कर आता है। घूम फिर के कहते हैं ना कि धरती गोल है। तो इंसान कर्म ही लेकर आता है और कर्मों से ही बनता है और कर्म ही लेकर जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस जो यहाँ पर अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा इस समय सोच रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है क्योंकि उनका ग्रोथ रुक चुका है। मेबी ये आपके जीवन में कार्मिक हो, ओके?
कार्मिक लोगों से आपने जैसे बहुत सारे लोगों से डील किया है, लेकिन जो लोग भी हैं, इस समय अपने कर्मों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में रुक चुकी हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, जिन्होंने टाइम टू टाइम आकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी का किसी का हो सकता है, किसी जेलसी के कारण हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं आपको परेशान कर कर। कोई 3 महिलाएँ हो सकती हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत सारे ऑप्शंस में डील करता है, एक्सप्लोर करता है। कभी-कभी लोगों को जो अपना प्लैटर होता है वो अच्छा नहीं लगता। अपने प्लैटर में चाहे कितना भी भरा हो, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट-डिफरेंट खाने का टेस्ट, लेकिन ऐसा लगता है नहीं और कुछ देखा जाए, जो सामने वाले ने ऑर्डर किया है वो मिले। होता है ना ऐसा, अक्सर होता है। और इसी तरह से किसी को कुछ बहुत कुछ दिया था, लेकिन कोई भटका हुआ इंसान है। ये कार्मिक लोग होते हैं जिनको आप जितना देते हो, जितना आप इनके लिए अ, ट्रस्टेबल रहते हो और जितना आप लॉयल्टी दिखाते हो, उतना ही लोग जो हैं अ, अंधे हो जाते हैं अपने लालच में। ग्रीडी लोग होते हैं। और लालच के चलते हुए यहाँ पर यूनिवर्स ने इनको बहुत बार समझाया है। किसी को आप बार-बार मौका आपने दिया है। मैं नहीं कहती हूँ रिलेशनशिप में, नो, कोई भी हो सकता है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, आप कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई घर परिवार का हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, ठीक है? किसी का बेटा, भाई, पिता, कोई भी, एनीवन, कोई भी ऐसा रिश्ता जो कार्मिक है इस समय, कार्मिक लोगों से बहुत डील किया है। भाई-बहन या सिब्लिंग्स हो सकते हैं, जिनको आपने अपना माना, लेकिन हमेशा आपको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया। किसमें विज़न है? अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? होता है ना कि हमारी जो नीड्स हैं वो ग्रोथ की है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, तो ग्रो करना है, ग्रोथ चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है? उसके सामने किसी को भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो दे कैन डू इट। ओके? सो यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं, जिनको सिर्फ़ अपनी मौज-मस्ती चाहिए, और बहुत सारी अ, चीज़ों में उलझे हुए हैं कुछ ऐसे लोग, जिनको आप बहुत कोशिश करते हो अपने करीब लाने की, समझाने की, लेकिन ये लोग नार्सिसिस्ट हैं। ये लोग नार्सिसिस्ट हैं, ये कभी नहीं समझेंगे। इनको ये भटके हुए लोग हैं, राइट? तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या आप या ये सामने वाला कोई पर्सन जो भी है, ये हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हो। एक्चुअली ये लोग एक ऐसी दलदल में फँस चुके हैं। कभी-कभी आप आपके नेबर्स आपने देखे होंगे। कभी-कभी ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर आप कोशिश करते हो कि आप बहुत अच्छे से डील करो, बहुत अच्छे से चलो, लेकिन लोग आपके साथ जो हैं एक ऐसी हरकतें करते हैं, आपको परेशान करते हैं बिना बात पे, बिना अ, किसी लेने-देने से, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे अच्छा लगता है, वो एन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि दे आर मेंट फॉर ओनली दिस, यू नो लोगों को परेशान करना और गलत एनर्जी में रहना और जीना। अब भटके हुए लोग क्या कर सकते हैं? कार्मिक लोग क्या कर सकते हैं? दूसरों को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं उनका गोल क्या है, उनको लाइफ में क्या चाहिए। सो इस तरह के लोगों के साथ आपने डील डेफ़िनिटली किया है। बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, और यहाँ पर जो भी इंसान आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, अगर वो आपसे इस समय नाराज़ है, बात नहीं कर रहा है या किसी तरह से खफ़ा है, तो भई यहाँ पर ये इंसान या तो किसी से एडवाइस ले चुका है, जिसकी वज़ह से ये और आपका रिश्ता एक सही होने के बजाय और ख़राब हो चुका है। एडवाइस इसने सही नहीं ली है। इस समय भी ये व्यक्ति जो भी है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, जो अपना मुँह फुलाकर या बात नहीं करना चाहता, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, एरीस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ रिश्तों के बारे में किसी से कंसल्ट किया, बात करी है, लेकिन जो एडवाइज़र है, जो सामने वाला इंसान है, उसने भी सही सलाह इनको नहीं दी। ओके? जिसके चलते हुए आज भी ये इंसान जो है अपना मुँह टेढ़ा रखा हुआ है और शायद आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और किसी ऐसे इंसान से इन्होंने एडवाइस ली है जो स्पिरिचुअल बताता है बट वो इतना है नहीं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान की एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है और कभी-कभी एज का कोई मैटर नहीं होता है। 1 सेकंड गाइस। मैटर इसलिए नहीं होता है क्योंकि दिमाग होना चाहिए, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एज अगर इमैच्योर नहीं है, बहुत समझदार हैं मतलब एज में बड़े हैं, लेकिन एडवाइस गलत दे चुका है कोई इंसान इनको। जिसके कारण ये इंसान जो है आपसे बेहद नाराज़गी शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात नहीं करना चाहता है कोई और अगेन मैं बोलूँ ये कार्मिक है और शायद अभी आपके साथ इनका कोई भी लेना-देना नहीं है। यहाँ पर कुछ तो बैक स्टेपिंग की है। कुछ लोगों ने रिश्ते ख़राब किए हैं दूसरों की एडवाइस पर। आप जो एडवाइस देते हैं वो ऑलवेज़ आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मैटर करता है। कभी-कभी लोग जो हैं अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, कभी-कभी एडवाइस ले लेते हैं, अपने सिबलिंग से ले लेते हैं, किसी कज़न सिस्टर से बात करेंगे या कज़न से व्हाटएवर फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आती कि जिसके साथ आप हो, आपको उसका नेचर नहीं समझ में आया, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो जो इंसान जिसने कभी देखा नहीं हो, जो कभी मिला नहीं हो, आपकी बातों से तर्क-वितर्क के आधार पर वो कैसे जज कर सकता है किसी को? वो आपके रिश्ते में वो चीज़ें सही कैसे कर सकता है? तो बहुत ज़रूरी है ऐसे इंसान का चुनाव करना जो आपको सही एडवाइस दे सके। तो यहाँ पर कोई भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई इंसान हो सकता है जिसको बहुत चीटिंग मिली है। कार्मिक लोग ऑलवेज़ आपके इर्द-गिर्द रहते हैं। आपके जीवन से कार्मिक लोग जाते ही नहीं है भाई। कार्मिक लोग ऐसे लग रहा है कि जैसे आप भर-भर के लाए हो, लिखवा कर लाए हो भई। 9 ऑफ वांड्स यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स आज के डेट में आप सबसे अपने आप को सेफ एंड गार्ड करते हो, बचते-बचाते हो, वॉल्स अप कर ली हैं, आपका बात करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने रिश्तों में धोखा और चीटिंग खाई है। जिसको भी अपना समझा, जिसको भी मनी से आपने मदद की है, पैसा दिया, अपना एक एक बिज़नेस में पार्टनर बनाया या उसको जॉब पे रखा, कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जिसकी मदद की आपने, किसी भी वे में हो सकती है। अ, किसी को जॉब पर लगवा दिया बट ऑलवेज़ आपको डसा है, ऑलवेज़ ऐसे लोगों ने आपको अपने ट्रू कलर्स दिखाए हैं। अभी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस कोई ऐसा है जिसकी तबीयत भी थोड़ी-सी खराब रहती है, परेशान हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक काम करते हो, आजकल जो है दूसरों से थोड़ा-सा अलग रहना पसंद करते हो। थोड़ा-सा सेफ एंड गार्ड कर कर रहे हो और यहाँ पर जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, अब ऐसे लोगों को आप अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ़ में एंड दैट्स प्रीटी गुड। बहुत अच्छी बात है, ओके। और मैं कहूँगी कि यहाँ पर कोई महिला है, फीमेल है, मैच्योर, ग्राउंडेड एंड यू नो एक ऐसी फीमेल जो हाई स्टेटस की हो सकती है, पोजीशन की हो सकती है, सक्सेसफुल, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग। शी शी हैज़ एवरीथिंग। बट कहीं न कहीं उसके चेहरे पर एक सुकून नहीं है, एक शांति नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी बहुत हॉन्ट करती हैं। कोई पिछले लोगों को या पिछले बीते हुए रिश्ते, बेशक वो टूट चुके हैं, लेकिन आज भी आपको परेशान कर जाती हैं, वो चीज़ें आज भी आपको हॉन्ट करती हैं। ओके? सो ये कार्मिक लोग आपके जीवन से कब तक जाएँगे? हमारा मोटिव ये था।
तो यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत जल्दी बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें खाली थीं, वो भरने वाली हैं। खाली इन द सेंस कि आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी है, ईश्वर उस चीज़ को कमी को पूरा करने वाले हैं। अगर आपको ट्रस्ट है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आपकी लाइफ में आपको वो देने वाला है जहाँ पर आपका अबंडेंस, ग्रोथ एंड कोई ऐसी पावर और कुछ ऐसा है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप फ़ील भी करते होंगे, आपके आस-पास जो है एक ऐसी एनर्जी को फ़ील करते हैं जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल देती है। कार्मिक लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी एनर्जी को ट्रिगर करते हैं, बार-बार आपको आपके काम खराब करेंगे, आपसे रूडली बिहेव करेंगे, आपके साथ लड़ने-झगड़ने की एनर्जी रखेंगे, बट कहीं न कहीं ईश्वर आपको जो है वो हिम्मत देते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि बैलेंस आ रहा है, सो यू डोंट वरी, ओके? इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। कोई ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई आप में से कोई भी किसी के घर में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वॉटरफॉल हो सकता है, पानी का कुछ ऐसा रखा हो सकता है आपने, यू नो पॉन्ड टाइप बनाया हुआ है। पॉन्ड मतलब पानी जहाँ पर गिरता है, या कुछ ऐसा गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ें, या फ्लावर्स, एक येलो कलर के फ्लावर्स आपको लगाने चाहिए घर में। आपको, अगर आप इसको नॉर्थ साइड में लगाते हैं, अपने नॉर्थ एरिया में, येलो कलर के फ्लावर्स, तो ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को और बढ़ाएँगे, ओके? तो आपके काम में, आपके ग्रोथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएँगी, ओके? अगेन रेड कलर किसी का फ़ेवरेट हो सकता है। यहाँ पर किसी को मंगल यानी कि मार्स से बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर आपका मार्स के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे बोलती हूँ मैं डेट्स ऑलवेज़ नंबर 9 पर या नंबर उस पे आती हैं, तो मंगल के साथ आपका जो है रूलिंग प्लैनेट जो है, सो दैट वहाँ से आपको बहुत अच्छी अबंडेंस ग्रोथ मिलने वाली है। फ्लावर्स खिल रहे हैं, दैट मीन्स एक नई लाइफ में एक नई न्यूनेस, एक पुरानी चीज़ें खत्म होकर एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके? पानी अगेन बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पर आपको पीस भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। यहाँ पर सन की एनर्जी है और कुछ चीज़ों को बैलेंस करना है, एक एक ऐसी पावर जो आपकी पुरानी चीज़ों को, कार्मिक लोगों को आपके जीवन से हटाकर और आपके जीवन में जो चीज़ों की कमी है उसको बैलेंस करेंगे। ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये आप भी इस तरह के बन सकते हैं, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में डेफ़िनिटली आएगा और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर किसी का लाइफ़ में आना तय है। अब ये न्यू वन है या ओल्ड वन, ये मैं नेक्स्ट आपको रीडिंग में डेफ़िनिटली मैं इसको क्लियर करूँगी, और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके? क्योंकि आज की रीडिंग बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिसको न्यू वन चाहिए तो आप न्यू के लिए कर सकते हैं, ओल्ड वन चाहिए तो, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है, तो लवर्स का कार्ड जो है यहाँ पर ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग है, और ये कार्ड्स हमें दोनों बता रहे हैं, यहाँ पर एंजेलिक एनर्जी है। आप ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेसफुल डेफिनिटली होंगे, और आपके जीवन से कार्मिक लोग जो हैं छँटने वाले हैं। आप अपने गोल में आगे जो है, जो भी आपका गोल सेट है, इस तक डेफिनिटली पहुँचेंगे, अचीव करेंगे आप, ओके? सो जितने भी कार्मिक लोग हैं, जितने भी झगड़ालू लोग हैं, वो वैनिश हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे जीवन से। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अ, कोई वर्गो हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट, ओके? किसी का घमंड टूटने वाला है। कोई बहुत प्राउडी इंसान जो है घुटनों पर आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ईश्वर किसी को
बहुत अच्छे से लेसन्स देने वाले हैं। यहाँ पर एक तलवार को उठना दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्शन डिवाइन इंट्यूशन हो चुका है और भगवान जो है यहाँ पर किसी के लिए एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके? सो जितने भी कार्मिक लोग हैं आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को ताकि वो आपके जीवन से फटाफट से ऐसे लोग जो है वानिश हो जाएँ। चलिए, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें और ऑलवेज़ ध्यान रखें। आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, ग्रैटिट्यूड ऑलवेज़ करना है, आपने शो करना है और सबसे बड़ी बात, आपके घर में माता-पिता हैं, छोटे भाई-बहन हैं या कोई भी महिला है, किसी अ, मैं कहती हूँ कि कोई कोई भी हो, कैसा भी हो, रिस्पेक्ट देना कभी मत भूलें। आप जितना किसी को प्यार से या रिस्पेक्ट से डील करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में वो चीज़ें आएँगी। तो कभी नहीं भूलना इन चीज़ों को और जो लोग किसी को परेशान करते हैं, जो लोग कार्मिक होते हैं, जो लोग गंदी सोच के होते हैं, वो आज नहीं तो कल कहीं न कहीं ज़रूर फँसते हैं और कितनी भी पावर हो, कितना भी पैसा या कोई भी चीज़ ऐसी, तो भगवान के सामने वो चीज़ें नहीं टिकती हैं और ये बात हमेशा सबको समझनी चाहिए। और जितना ज़्यादा साधारण और इंसान अपने जीवन में एक शांति से और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर आगे बढ़े। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई कोई भी मतलब नहीं रखना है। जो भी रिश्ता निभाना है दिल से निभाओ, प्योरिटी के साथ। ओके, चलिए थैंक यू सो मच।